ये जो सोलर मॉड्यूल है ये HJT टेक्नोलॉजी का 24 बस बार का सोलर मॉड्यूल है, बट इस टेक्नोलॉजी को 0 बस बार भी बोलते हैं। 0 बस बार इसलिए बोलते हैं कि इस सोलर मॉड्यूल के अंदर जो ये बस बार है, एक होती है ये होती है प्राइमरी बस बार जो बारीक बारीक लंबी लाइन होती है, और एक अप से डाउन जो जाती है उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी बस बार। तो सेकेंडरी बस बार में होता क्या है कि हर एक सोलर मॉड्यूल के अंदर सोल्डरिंग होती है, बट इस मॉड्यूल के अंदर सोल्डरिंग नहीं है। ये सोल्डरिंग फ्री सोलर मॉड्यूल है, केवल इसकी जो सोल्डरिंग है वो केवल जंक्शन बॉक्स के अंदर ही है। और दूसरी बात क्या है कि इस सेल के अंदर 3 लेयर होती है, 2 सेल की लेयर होती है और एक होती है थिन फिल्म। तो थिन फिल्म से होता ये है कि सबसे पहली जो किरण पड़ेगी सोलर के ऊपर, तो पहला यूज करेगा पहला लेयर, फिर दूसरी लेयर यूज करेगी, फिर कॉपर थिन फिल्म ऊपर जो जाके किरण पड़ेगी वो बैक बाउंस करके 2 बार फिर यूज करेगा। यानी कि इस सोलर मॉड्यूल के अंदर एक बार किरण पड़ने के बाद 4 बार यूज करता है ये सोलर मॉड्यूल। तो इसलिए HJT टेक्नोलॉजी का ओरिजिनल सोलर मॉड्यूल है। कैसे हालचाल सभी के, नमस्कार। मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं प्रियांक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे हमने सोलर सिस्टम लगाया 8 किलोवाट का। उस 8 किलोवाट सोलर सिस्टम से ये फिलहाल 2 मशीनें चल रही हैं और अभी इतनी जनरेशन है कि अगर हम 2 मशीनें और चलाएं तो आसानी से चल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो 2 मशीनें हैं, एक मशीन में लगी हुई BLDC मोटर और दूसरी वाली मशीन में लगी हुई नॉर्मल मोटर AC वाली, और यहाँ पे 244 वोल्टेज एक मशीन पे चल रही है और 235 वोल्ट, यानी कि जो हमारा इन्वर्टर है वो 240 वोल्टेज आउटपुट करके देता है, जिससे हीटर आसानी से बहुत अच्छी तरीके से हीट हो जाते हैं और हीट होने के कारण बहुत अच्छी पेस्टिंग आती है। इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा दूं, ये अभी फिलहाल 5 इंची की पेपर प्लेट है, ये एक नंबर फिनिशिंग के साथ में ये बन रही है। और यहाँ पे क्या है कि ये जो मशीन हम लेकर आ रखे हैं, ये गाजियाबाद से लेकर आए थे रूबी ऑटोमेशन वालों के यहाँ से। तो अभी क्या है कि जो सोलर मॉड्यूल हमने यहाँ लगाया है 8.5 किलोवाट का, वो सोलर मॉड्यूल आपको चल के दिखाने वाले हैं, किस तरीके से हमने वो इंस्टॉल किया है उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं, कौन सा सोलर मॉड्यूल है, कितनी बस बार है, कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर मॉड्यूल हमने यहाँ यूज किया है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए छत पे आने के बाद आपको दिखा रहे हैं ये जो हमने सोलर स्ट्रक्चर लगाया, ये GI का स्ट्रक्चर है और ये 2x2 के पाइप पे लगाया है। इस स्ट्रक्चर को लगाते समय हमने डेड वेट कैलकुलेट करके लगाया है और यहाँ पे टोटल जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है वो सब नट बोल्ट पे टाइट है, और जो सोलर मॉड्यूल हमने लगाए हैं वो भी टोटल नट बोल्ट पे ही लगाए हुए हैं। इस चीज से फायदा ये होता है कि सोलर मॉड्यूल पे प्रेशर नहीं आता है और प्रेशर ना आने के कारण सोलर मॉड्यूल अपनी अच्छी इफिशिएंसी से वर्क करता है। तो सबसे मेन चीज क्या है कि सोलर के पास मैं लाता हूँ कैमरे को और आपको दिखा देता हूँ ये जो सोलर मॉड्यूल है, ये HJT टेक्नोलॉजी का 24 बस बार का सोलर मॉड्यूल है, बट इस टेक्नोलॉजी को 0 बस बार भी बोलते हैं। 0 बस बार इसलिए बोलते हैं कि इस सोलर मॉड्यूल के अंदर जो ये बस बार है, एक होती है ये होती है प्राइमरी बस बार जो बारीक बारीक लंबी लाइन होती है, और एक अप से डाउन जो जाती है उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी बस बार। तो सेकेंडरी बस बार में होता क्या है कि हर एक सोलर मॉड्यूल के अंदर सोल्डरिंग होती है, बट इस मॉड्यूल के अंदर सोल्डरिंग नहीं है। ये सोल्डरिंग फ्री सोलर मॉड्यूल है, केवल इसकी जो सोल्डरिंग है वो केवल जंक्शन बॉक्स के अंदर ही है। और दूसरी बात क्या है कि इस सेल के अंदर 3 लेयर होती है, 2 सेल की लेयर होती है और एक होती है थिन फिल्म। तो थिन फिल्म से होता ये है कि सबसे पहली जो किरण पड़ेगी सोलर के ऊपर, तो पहला यूज करेगा पहला लेयर, फिर दूसरी लेयर यूज करेगी, फिर कॉपर थिन फिल्म ऊपर जो जाके किरण पड़ेगी वो बैक बाउंस करके 2 बार फिर यूज करेगा। यानी कि इस सोलर मॉड्यूल के अंदर एक बार किरण पड़ने के बाद 4 बार यूज करता है ये सोलर मॉड्यूल। तो इसलिए HJT टेक्नोलॉजी का ओरिजिनल सोलर मॉड्यूल है और इसकी जो जनरेशन है वो लगभग मान के चलो एजीपी टाइम 110% तक चली जाती है। अभी जो फिलहाल हमारा लोड चला वो 4 किलोवाट का चल रहा है, बैटरी हमारी यहाँ फुल है और इतना ही जनरेशन आ रहा है। अगर हम इसमें 2 मशीनें और चलाएं तो बहुत आसानी से ये हमारा सिस्टम चला देगा। और जो हमारे पास इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर भी अभी आपको चल के दिखाने वाला। फिलहाल अभी आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमने बनाया है, पूरा स्ट्रक्चर हमारा GI का स्ट्रक्चर है और पूरा ये जैसा आप देख पा रहे होंगे ये हमने नट बोल्ट डाल के यहाँ टाइट किया है। इस चीज से फायदा ये होता है कि सोलर मॉड्यूल को डेड वेट कैलकुलेट करके आसानी से रखा जाता है। और ये इधर साइड क्रॉस ब्रेसिंग लगी हुई है। इस क्रॉस ब्रेसिंग का फायदा ये होता है कि पूरे स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाता है। और इधर साइड ब्रेसिंग लगी होती है। साइड ब्रेसिंग से ये फायदा है कि सोलर मॉड्यूल जब भी विंड प्रेशर आता है तो आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं हिलता, ये साइड को नहीं गिरने देगा और ये आगे पीछे को नहीं गिरने देगा। तो इसलिए यहाँ पूरा डेड वेट कैलकुलेट करके लगाया गया है। अभी क्या चलते नीचे चलने के बाद आपको दिखाते हैं इन्वर्टर और इन्वर्टर की परफॉर्मेंस, और जो हमारे पास रखी हुई है लिथियम बैटरी, उसके भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आपको चल के दिखाने वाला हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, अब आ गए हम इन्वर्टर के पास में। तो ये जो इन्वर्टर आपको दिखाई दे रहा होगा ये 8 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है फिलिन एनर्जी का, और इसके साथ है एक DC-DB, इधर है AC-DB और DC-DB के बारे में आपको बता दूं मैं आपको। DC-DB जो है ये, इसमें 2 इनपुट है, क्योंकि इन्वर्टर के अंदर सोलर के 2 इनपुट है। यहाँ पे आपका एक 6 पैनल की सीरीज लग जाएगी, यहाँ 6 पैनल की सीरीज लग जाएगी, और ये है DC SPD जो अर्थिंग के साथ कनेक्टेड होती है। ये DC-DB हो गया। इसका AC-DB में आपको दिखा दूं। AC-DB में आपका ये 2 आउटपुट होते हैं इसमें, यानी कि आपका एक मास्टर और एक स्लेव, 2 आउटपुट होते हैं, जिसके लिए पहला आउटपुट के लिए ये है, दूसरे आउटपुट के लिए ये है। पहले आउटपुट चेंज ओवर ये है,
दूसरे के लिए चेंज ओवर ये। यहाँ पे यूवी प्रोटेक्टर लगा हुआ है, इससे ये बेनिफिट है कि ये प्रोटेक्शन करता है कि अगर वोल्टेज कभी ग्रिड के ज्यादा आ जाते हैं तो ये इन्वर्टर को लाइट नहीं देगा, या कम रह जाएंगे तो भी ये इन्वर्टर को लाइट नहीं देगा, यानी कि लाइट ज्यादा है और कम में ये इन्वर्टर को हमारे लॉसेस नहीं पहुंचाएगा किसी कीमत भी। और उसके बाद ये है एसपीडी, ये एसी एसपीडी है, ये भी अर्थिंग के साथ कनेक्टेड है। अब उसके बाद यहाँ पे सब आपको दिखाई दे रहा होगा, इनपुट एमसीबी है, बाईपास एमसीबी है, तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखा दी है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इन्वर्टर है इसके इन्वर्टर की डिस्प्ले राउंड डिस्प्ले है, यहाँ एक डिस्प्ले ही है, ये टच पैनल है पूरा। यहाँ पे क्या है कि दोनों सोलर यहाँ आ रहे हैं, 6 सोलर मॉड्यूल का कनेक्शन यहाँ दे रखा हमने, तो एक सीरीज आ रही है, एक सीरीज आ रही है। 2 आउटपुट है इसमें, यानी कि मास्टर और स्लैब। मास्टर स्लैब के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है, जब स्लैब होता है तो इसमें यहाँ जैसे घर के अंदर लगाते हैं तो आप एसी वगैरह चलाते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज सेट कर सकते हैं कि आपका कुछ वोल्टेज रह जाते हैं बैटरी के अंदर और ये ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देता है। यहाँ पे लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं और लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने लेड एसिड की सेटिंग कर रखी है क्योंकि इसकी अभी हमने कम्युनिकेशन नहीं कर रखी है। अभी इसमें कम्युनिकेशन करेंगे तो यहाँ LIB पे आ जाएगी। उसके बाद अभी यहाँ ग्रिड का कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि ग्रिड अगर आती तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती। दूसरी बात क्या है, ये इसका ऑन ऑफ वाला बटन है, ये पूरा टोटल टच पैनल है। यहाँ पे डिस्प्ले के पास लाके दिखा देता हूँ, यहाँ पे दोनों सीरीज के यहाँ करंट चल रहा है, कितने वाटेज जनरेट कर रहा है। यहाँ बैटरी हमारी पूरी फुल 100% चार्ज हो गई है। आउटपुट वोल्टेज 240 वोल्टेज जा रहे हैं। यहाँ पे हम सोलर मॉड्यूल का जनरेशन भी चेक कर सकते हैं, पहले वाले सोलर मॉड्यूल का, फिर उसके बाद में यहाँ से ये दूसरे वाले का वाटेज भी पता चल जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ लाइट ग्रिड 0 है, बैटरी परसेंटेज हमारी यहाँ फुल है और ये 27 एम्पियर। अब यहाँ नीचे अगर हम दिखाएंगे तो ये बैटरी हमारी पूरी फुल चार्ज है, केवल कभी चार्जिंग में चली जाती है, कभी बंद हो जाती है, बस इतना ही है क्योंकि 98 से 100% के बीच में है। अब उसके बाद ये होम पे है और ये आ गया आउटपुट लोड। आउटपुट लोड वोल्टेज यहाँ दिखा रहा है पूरा 50 वोल्टेज पे चल रहा है। यहाँ से हमने, क्योंकि अभी हमने मास्टर वाले पे कर रखा है तो यहाँ पे प्लग में जो है सिर्फ 1 आ रहा है और उसके बाद ये VA दिखा रहा है, कितने VA का लोड चल रहा है, ये वाटेज का लोड चल रहा है, उस हिसाब से हम यहाँ सारी चीज देख सकते हैं। अब सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये क्या है, यहाँ पे आ जाएगा आपका फैन कि कौन से फैन काम कर रहे हैं, MPPT वाले या इन्वर्टर वाले, तो ये दोनों के फैन काम कर रहे हैं। जिस हिसाब से इस पे लोड बढ़ता है घटता है उसी के हिसाब से फैन ऑपरेट होते हैं। और सबसे बढ़िया चीज क्या है कि ये मॉनिटरिंग जो है ना, इसकी वाईफाई मॉनिटरिंग है। अब अपने मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं। मोबाइल के लिए ये आई सोलर का एप्लीकेशन है और आई सोलर के एप्लीकेशन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ 4700 वाट की जनरेशन आ रही है और आपका 3 किलोवाट का लोड चल रहा है। बैटरी हमारी फुल 100% चार्ज है। यहाँ दोनों सीरीज का वोल्टेज एम्पियर दिखाएगा सोलर का। ग्रिड यहाँ हमारी 0 है। यहाँ आउटपुट लोड दिखाएगा। अभी यहाँ पे केवल 39% ही लोड चल रहा है। अभी चाहेंगे तो हम इतनी ही मशीनें और चला सकते हैं इससे। और यहाँ टोटल बैटरी दिखाएगा और उसके बाद में यहाँ टेम्परेचर भी दिखाएगा। तो ये सारी चीज, और इसके बाद में यहाँ जनरेशन पर डे की जनरेशन यहाँ दिखा देगा। आज की जो जनरेशन है 10 तारीख है और आज 16.364 यूनिट जनरेट कर चुका है अभी तक, लगभग 1:51 तक। उसके बाद यहाँ से अब मैं आपको बता दूं, ये बैटरी से इन्वर्टर पे जो केबल जाती है ये 95 स्क्वायर mm की है, बीच में MCC भी लगी हुई है। प्रोटेक्शन के लिए ये इंसुलेशन दे रखा है। ये बैटरी हमारी यहाँ रखी हुई है, ये लिथियम वाली बैटरी है, LIB होती है, LIB 04 48 वोल्ट की बैटरी है। और इस इन्वर्टर की एक खूबी और बता दूं आपको मैं, ये जितने किलोवाट का इन्वर्टर है उतने किलोवाट का लोड लेके ये चलाएगा क्योंकि इसका पावर फैक्टर 1 है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।